टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल 23 सेशन के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि अभी फॉर्म कब निकलेंगे और कब एग्ज़ाम होगा, क्या रहेगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे मेजर डाउट यही आ रहा है कि अब की बार 2023 के लिए क्या एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अलग से ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फिर आपका नीट के थ्रू होगा। ठीक है, सो देखो, सबसे पहला डाउट तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अलग से पेपर होगा या नीट के थ्रू होगा। तो पेपर अलग से ही होगा। ठीक है, अभी सिर्फ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही कंडक्ट करा रही है नीट के बेसिस पे, जैसे आपका बीएचयू हो गया, आईपीयू हो गया। ठीक है, उसके अलावा डीयू हो गया। यही आपकी जो यूनिवर्सिटी है जो अपना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के बेसिस पे दे रही हैं। उसके अलावा जो भी स्टेट बीएससी नर्सिंग हो गई, पीजीआई हो गए, एम्स हो गए, उनमें आपका अलग से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट है कि जैसे अलग अलग जगह का होता है, जैसे एम्स exams.ac.in ये ऑफिशियल साइट है, बट ये एम्स दिल्ली के लिए है साइट ऑफिशियल। तो क्या सब एम्स के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई होता है? तो सब एम्स के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होता है, बार बार किसी भी अदर एम्स के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी अगर बात करें टोटल कितने एम्स में बीएससी नर्सिंग हो रहा है, टोटल 14 एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अपना हो रहा है। अराउंड 950 सीट आपको अवेलेबल हैं। पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज सीट आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस 2022 वाला मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, उसके अलावा अभी बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे 2023 के लिए। तो अभी देखो, नॉर्मल कंडीशन आ गई है, यानी कि कोविड अभी नहीं है। तो अभी जो फॉर्म्स हैं वो आपके जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है ना, तभी रिलीज़ होंगे। एग्ज़ाम भी बेसिकली उसी टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, नवंबर से दिसंबर, इन दोनों मंथ में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाते थे। एंड बेसिकली ये कई बार होता है कि आपका जनवरी तक भी चला जाता है। तो इन 3 महीनों में, नवंबर लास्ट या दिसंबर में या जनवरी बिल्कुल स्टार्टिंग में, इस भी टाइम पीरियड में आपके फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आपको अपडेटेड रहना है कि आप बार बार ऑफिशियल साइट चेक आउट करते रहें या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको अपडेट कर दूँगी। ठीक है, अब की बार जो फॉर्म्स हैं वो मार्च में निकले थे। रीज़न क्या था, क्योंकि 2021 की जो काउंसलिंग है वो आपकी अराउंड फरवरी तक चली थी। ठीक है, तभी आपके आई थिंक 15 से 20 दिन के बाद में फॉर्म्स आ गए थे। ठीक है, तो अब की बार क्या रहेगा, 2023 सेशन के लिए ये चीज़ रहेगी। एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, एग्ज़ाम आपका जून में ही होगा। मोस्टली चांसेस होते हैं कि 15 जून के बाद ही पेपर हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपका 24, 25, 26, 27 जून इन डेट्स पे एग्ज़ाम होता था। बट रिसेंट 2 सालों से, जैसे पहले 2021 में पहले एग्ज़ाम की डेट 16 जून आई थी, बाद में वो फ्लक्चुएट करी थी 28 दिसंबर, बट अभी फ्लक्चुएट नहीं करेगी क्योंकि कोविड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे 15 जून इसलिए हुआ क्योंकि 2021 में आपका 16 जून को था और 2022 में आपको 18 जून को था। ठीक है, हालांकि 2021 में आपका शिफ्ट कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, वो अभी नहीं होगा। सिंपल एक वे में बोलूँ, एक लाइन में बोलूँ तो दोनों एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके नवंबर से जनवरी तक आ सकते हैं, किसी भी महीने में बीच में। उसके बाद आपके एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, एग्ज़ाम की डेट रहेगी आपकी जून में रहेगा। ठीक है, 15 जून के बाद ही आपका इसका पेपर होगा। अच्छा, उसके बाद सिलेबस क्या होगा, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सिलेबस दिखेगा कि सिर्फ 12th पोर्शन आता है। बट अभी जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा वो आइडिया लगा सकते हैं कि आपका 11th और 12th दोनों ही आता है और दोनों इक्वल प्रपोर्शन में आते हैं। ऐसा नहीं कि 12th ज़्यादा आती है। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग के बारे में बात करें तो पीसीबी और जीके रहता है, लेकिन पैरामेडिकल में सिर्फ पीसीबी रहता है। ठीक है, पीसीबी जीके में यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 90 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स के लिए। 30-30 क्वेश्चन आते हैं पीसीबी से, 10 क्वेश्चन जीके से रहते हैं नर्सिंग के केस में। ठीक है, पैटर्न थोड़ा बहुत आ गया समझ में। यहाँ पे देखो, 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होता है, पर नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 0.3 के लिए। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आगे। अभी बात करते हैं, जैसे मैंने सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में ऑलमोस्ट आइडिया दे दिया है। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको पूरा मतलब लग जाएगा कि कैसा पेपर आता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं 2023 की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा कोर्स है, कोर्स 2021 के लिए भी था, 2022 के लिए भी था, 2023 के लिए अभी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास में 11 महीने हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, 11 मंथ्स है आपके पास में पेपर की तैयारी करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग का पेपर है तो आसान लेवल आएगा और हमें तैयारी बिल्कुल आखिरी मंथ में करनी है तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अप करते चलेंगे तो आपका बेटर रहेगा। अभी फिज़िक्स का पेपर देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड आया था, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बायो बहुत ईजी थी। और सिर्फ बायो से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एम्स ने पहले ही क्राइटेरिया दे दिया है कि भैया 45% से ऊपर अगर मार्क्स हैं ओबीसी के केस में तो काउंसलिंग करा सकते हो, 50% से ऊपर मार्क्स हैं जनरल के केस में तो ही आप काउंसलिंग करा सकते हो। तो ऐसा क्राइटेरिया फिक्स्ड है। तो इस अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोर्स के रिगार्डिंग। कोर्स के बारे में बात करें तो 2021 में एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के केसेस में 43 क्वेश्चन कोर्स से डायरेक्ट आए थे। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया तो 2022 में हमारे कोर्स से 65 to 67 क्वेश्चन अराउंड आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का बैच ज्वाइन करते हैं तो आप जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल उनको आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, चाहे आपका वो स्टेट का हो, पीजीआई का हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट के आप बिलोंग करते हो वो आप दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद में 2021 की बात करें तो हमारे कोर्स से 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 2022 के बारे में बात करें तो एम्स नर्सिंग का पेपर अभी हो चुका है, उसमें हमारे 211 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है, बट ऑब्वियसली भी काउंसलिंग नहीं हुई है तो अभी मतलब सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ वो हम फिक्स नहीं बोल सकते। 2021 में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो कोर्स है उससे केजीएमयू बीएससी नर्सिंग में 38 ऑल इंडिया रैंक आई है, जो कि ऑब्वियसली खुद में एक बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया रैंक 38 आना, राइट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका 2021 में सिलेक्शन हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर ऑलमोस्ट हर एक स्टेट बेस्ड नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखो, मोस्टली आपको एम्स के मिलेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्द्वानी का आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। उसके बाद डीयू के पैरामेडिकल में हुआ है। ठीक है, अच्छा, नीट में आप इतना स्कोर आराम से आप इस कोर्स से कर लोगे कि आपका बीएससी नर्सिंग में हो जाए, बीएचएमएस में हो जाए, बीएमएस में हो जाए। ठीक है, उसके बाद में वीएमएमसी ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये कॉलेज है। वीएमएमसी में हमारा एमएलटी कोर्स पैरामेडिकल कोर्स में सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर। केजी में बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है। एंड देन आपका वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हुआ है, जिसे जैनपैस बोला जाता है, तो उसके थ्रू सिलेक्शन हुआ है। आगे बात करते हैं, बेसिकली आरयूएचएस में हमारा सिलेक्शन हुआ है, लास्ट टाइम की बात मैं ही कर रही हूँ। उसके बाद गुजरात के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का, जैसे यहाँ पे पीजीआई लखनऊ में सिलेक्शन हुआ है, तो हर एक स्टेट के कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, पैरामेडिकल में हुआ है, पीजीआई में हुआ है, एम्स में हुआ है। तो डेफिनेटली कोर्स आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। 2022 का भी ऐसा ही प्रोस्पेक्टस टाइप आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि अभी ऑब्वियसली काउंसलिंग नहीं हो रही है और काउंसलिंग शुरू होंगी और फिर रिजल्ट आएगा तो हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे बहुत कम बच्चों के नाम है, क्योंकि आपकी एम्स की जो काउंसलिंग है 2022 के लिए वो अभी ख़त्म हुई है, तो इस वजह से बाकी सारे बच्चों का जो ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफ है और उसका जो यहाँ पे एम्स मेंशन किया गया है वो सभी बच्चों का नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बात करते हैं कोर्स के बारे में कि कोर्स आपकी डिटेल्स क्या रहेंगी, कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। बेसिकली ये चीज़ मैंने मेंशन कर ही दी है कि आपके 11 महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो हमारा जो कोर्स है वो अब 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा, यानी कि 16 अगस्त से आपके जो क्लासेस हैं पर्टिकुलर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए कोर्स रहेगा, ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को मेनटेन करना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक स्टूडेंट की पर्सनल क्वेरी सोल्व करना। उसके बाद लाइव ओरल टेस्ट होंगे। हम वीक में 4 टेस्ट करेंगे ऑरल, जो कि लाइव होंगे। ओरल टेस्ट बेसिकली क्या होंगे, मैं जो भी आपका वीक में सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी वो बेसिकली आपसे रैंडम ऑरली पूछा जाएगा। ठीक है, एक होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट। ऑरली टेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें आपको खुद मतलब ये भी पता चलेगा कि बाकी बच्चे परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं बैच में और आप कहाँ लाइक कर रहे हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे पीसीबी कंप्लीट के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली माइंड मैप डिस्कस कर रहे होंगे, और दूसरा आपका थ्योरी सेक्शन के लिए माइंड मैप करेंगे डिस्कस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे आती नहीं है कि आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़े।
फिज़िक्स में आपके नॉर्मल फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो वो इनफ रहते हैं, तो हम उन्हीं के पर्टिकुलर अराउंड एरिया का कवर करेंगे। उसके बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी वीडियो लेक्चर्स में, ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। लाइव ओरल आपकी 4 क्लासेस होंगी पर्टिकुलर एक वीक में। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। जैसे देखो यहाँ पे मेरी हैंड रिटन आपको डिजिटल नोट्स दिख रहे हैं, ये प्रॉपर इस तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस के लिए नोट्स मिलेंगे। पीसीबी के लिए, जीके के लिए आपको इन लास्ट जो आपका लास्ट के 2-3 महीने होते हैं उसमें मैं प्रोवाइड करूँगी, उतना कंटेंट इनफ रहेगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक के लिए पीडीएफ मिलेंगी और उसके बाद डेली बेसिस पे आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा। डेली बेसिस पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे होगा, जैसे हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ कर रहे होंगे। जैसे आज सिर्फ लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट हो गया, कल मॉल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हो गया, एक एक चैप्टर का पर्टिकुलर टेस्ट रखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से हो। ठीक है, जैसे आपने पूरा नोट्स पढ़ा, लेक्चर देखा, लाइव और अटेंड किया और बस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसका टेस्ट दे दिया उस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर मार्क्स सही आ रहे हैं तो आगे मूव करना है, अगर मार्क्स थोड़े लो आ रहे हैं तो उसको रिवाइज़ करना है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगी। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है बीच में आपको, क्योंकि 11 महीने हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये होता है कि हम इस चीज़ को नहीं कवर अप कर पा रहे हैं, ये हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, पर पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होगा कॉल करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से आपको टाइम टेबल अलॉट होगा, पर्टिकुलर 1 मंथ के लिए रहेगा। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कंप्लीट अगस्त का टाइम टेबल, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है तो आपको क्लियरली नहीं विजुअलाइज हो रहा होगा, तो हम नीचे अलग दिन का लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आपको यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर अलॉट हुआ है। लिविंग वर्ल्ड का पहले आपको एनसीईआरटी खुद पढ़ना है, इससे पहले वाले दिन यानी कि 16 को। फिर 17 को क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर अटेंड करना है और जो मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड करूँगी वो करना है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद भी एनसीईआरटी पढ़नी है उससे पहले वाले दिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो काम भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बट ये चीज़ है कि अगर आपका काम पूरे दिन में मान लो, क्योंकि अभी आपका इनिशियल टाइम है, आपके पास पूरा साल पड़ा है आप तैयारी करने के लिए, तो अगर आप शुरू में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मान लो अगर मैं आपको एक दिन में 4 घंटे का काम दे रही हूँ, अगर आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो अच्छे से बार बार पूरे दिन में, ऐसा नहीं कि 4 घंटे वो कंप्लीट करके और बैठ गए कुछ नहीं करना, तो वो चीज़ रिवीजन में भी लेनी है आपको, तो आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पाओगे। टॉप AIR 100 में आप आ सकते हो, तो वो खुद में एक बहुत अच्छी बात होती है। आपको लास्ट तक याद रहेगा कि हमने ऑल इंडिया रैंक इतनी अचीव करी थी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल अलॉट होगा, जो कि खुद बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में बात करें तो जैसे यहाँ पे देखो आपका ओरल टेस्ट यहाँ मैंने मेंशन किया है, जो चीज़ आपकी एक दिन में कंप्लीट हो चुकी होगी। जैसे एक दिन में आपको लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी खुद पढ़ने के लिए दूंगी, दूसरे दिन उसका लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स दूंगी और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद थर्ड डे जो होगा, थर्ड डे पे आपका उस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ओरल लाइव टेस्ट होगा कि पर्टिकुलर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे वो पता चलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ एक ही है यहाँ रहेगी जो कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कोर्स का कितना यूज़ किया है या कर रहे हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको 2021 ईयर या 2022 ईयर के जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट थे उनका रिव्यू आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिव्यू शेयर किया है। और उसके बाद में डेमो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। डेमो कैसे, डेमो में आपको PDF सेट वहाँ अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। यहाँ पे जो कोर्स रहेगा उसमें अलग से लेक्चर अवेलेबल होंगे, 2022 वाले लेक्चर अवेलेबल नहीं होंगे, अलग से यहाँ लेक्चर आएंगे हर एक चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वो जस्ट जो डेमो मैं वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ वो मैं देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मान लो फिजिक्स में अगर मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तो मेरा समझाने का तरीका कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, आपको वो चेकआउट करना है पहले और फिर मुझे कांटेक्ट करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए। तो देखो 11 महीने हैं, ऐसा नहीं है कि BSc नर्सिंग है तो 1 महीने की तैयारी में हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जैसे मैं आपको इंग्लिश भी प्रोवाइड करूँगी। एम्स में इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ GK आता है, बट मैं इंग्लिश प्रोवाइड करूँगी। रीज़न क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका एम्स में नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे KGMU हो गया, आपका PGI हो गया, उनमें अप्लाई कर सकते हैं और उनमें इंग्लिश आती है, तो वहाँ आपका उसमें हेल्प होगा। तो अभी से सारी चीज़ें आपको तैयारी करके चलनी है, GK भी, इंग्लिश भी और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी। तो ये सारी चीज़ें अभी से मैं आपको प्रोवाइड करनी शुरू कर दूँगी। अभी से नहीं, मतलब 6 मंथ पहले हम शुरू कर देंगे वो चीज़ें, लेकिन मैं आपको करूँगी। आपको कोर्स से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी अदर क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।